गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशना। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। तुलसी तुलसी पीठम सीतारामौ च लक्ष्मणं मंदाकिनी चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम
पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज चतुर्थ दिवस के पावन सत्र में उपस्थित सभी माई बाप, भाई बंधुओं का, मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस पावन राम कथा की क्षत्र छाया में। विगत 3 दिनों से हम सब भगवान नाम की चर्चा कर रहे हैं, राम कथा का गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन हमारा एक ही सूत्र रहा है कि हम राम जी से कुछ न कुछ संबंध बनाएं। और कल हमारी कथा में राम जी का जन्म हुआ है। राम जी मां कौशल्या के यहां एक बालक स्वरूप में पधारे हैं। मां कौशल्या का उनसे अब संबंध बन चुका है, पुत्र का और माता का। हम आप भी भगवान को पाना चाहते हैं इसी जीवन में, इसी अवस्था में, इसी जन्म में, तो एकमात्र सूत्र है भगवान को अपना बनाइए, भगवान से कुछ न कुछ संबंध स्थापित कीजिए। और उसी संबंध की व्याख्या करता हुआ यह पावन संकीर्तन पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की भावमयी रचना आप सब सुनकर भाव से निमग्न होकर झूमते हुए गाएंगे। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे बाण धनुष अति सोहा, राघव जो हमारे हैं, करतल बाण धनुष अति सोहा, राघव जो हमारे हैं, देखत
दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, राघव जो हमारे हैं। दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई, राघव जो हमारे। गाइए भाव से। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे। जपत जी नामो, राघव जो हमारे हैं। सब सिद्धि सुलभ जपत शिशु नामो, राघव जो हमारे। तो हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के, गाइए भाव से, बैठिए मत, गाइए झूमते हुए। हमारे हैं। हम तो हमारे राघव जो के, राघव जो हमारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, राघव जो हमारे हैं। मंगल भवन सभी अमंगलों को दूर करेंगे, आपके अभाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे। हमारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, राघव जो हमारे हैं। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, राघव जो हमारे हैं। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, राघव जो हमारे। दशरथ जी के आंगन के अलावा ये राघव जी मेरे गुरुदेव के हृदय में भी भ्रमण करते हैं। तो हम सब कहते हैं
द्रवहु सुगुरुवर हृदय विहारी। राघव जो हमारे हैं, द्रवहु सुगुरुवर हृदय विहारी। राघव जो हमारे भाव से हम तो हमारे राघव जो राघव जो हमारे राघव जो सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज इस राम कथा रूपी गंगा में हम पहुंचते पहुंचते आज चौथे घाट पर आ गए और पता भी नहीं चला। हम प्रतिदिन कथा में कुछ नया कहते हैं, प्रतिदिन हमारी कुछ भिन्न भिन्न चर्चाएं होती, लेकिन एक चर्चा हम प्रतिदिन करते हैं कि आप भगवान से कुछ न कुछ संबंध बनाइए। संसार में आपने बहुत सारे संबंध बनाए हैं, चल रहा है, सब चलेगा, इस लोक में बहुत सारे संबंध हैं, वह आपके निर्वाह करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन साकेत लोक में आप तभी संबंधी बन सकते हैं जब आपका इस लोक में ठाकुर जी से कोई संबंध हो। हम प्रतिदिन इस पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास यहां संबंध है, हमें कोई चिंता नहीं है उसकी,
वेदों में लिखा है कि भगवान को कोई जान नहीं सकता, पुराणों में लिखा है भगवान को कोई जल्दी पा नहीं सकता, लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जो भगवान को अच्छे से अच्छे का सेवक बना देती है। और वह भक्ति मिलेगी कहां से? वह भक्ति मिलेगी इस राम कथा से अथवा गुरुदेव के चरणों में बैठने से। देखिए, कलयुग में एकमात्र राम जी के नामों को ही संसार सागर को पार करने का उपाय बताया गया है। लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अगर कलयुग में संसार सागर को पार करना चाहते हो, इस गहरे समुद्र में तैरकर निकलना चाहते हो, तो एकमात्र अवलंब, एकमात्र नाम, एकमात्र नाव आपके लिए केवल भगवान नाम है और कोई सहारा नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कलियुग जोगन जज्ञन ज्ञाना एक आधार राम गुण गान। कलयुग में आप खूब योग करिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन परलोक के लिए लाभदायक नहीं है। आप चाहे जितना स्वाहा 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 करते करते आंख से भैया आंसू निकल जाते हैं, लेकिन उससे भी आपका कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो वेद मंत्रों को शुद्ध बोल सके। एक उच्चारण में गलती होती है, एक आकार में गलती हो जाए तो वेद मंत्र अशुद्ध हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, किसी यजमान को एक ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी 7 दिन के भीतर ही प्रभु की प्यारी हो जाएगी। भाव से सुनिएगा। अब महाराज वो बड़े परेशान हुए, दौड़ते दौड़ते एक ब्राह्मण के पास पहुंचे। बोले, पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, एक ज्योतिषी ने कहा है कि मेरी पत्नी 7 दिन के भीतर भगवान को प्यारी हो जाएगी। पंडित जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। अभी दुर्गा जी का एक जाप करने बैठ जाऊंगा, देखता हूं कौन आता है लेने। जजमान को बड़ा भरोसा हुआ। महाराज उसकी खुशी की प्रसन्नता नहीं रही। उसने कहा, पंडित जी क्या व्यवस्था करनी है, कैसे और कब से आरंभ करना, ये बताइए। अब हुआ क्या, पंडित जी ने कहा कि भैया केवल 7 दिन का समय है और तुम पूछ रहे हो कब से और कैसे करना है, मतलब तुम मुक्ति चाहते हो क्या? उसने कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी पत्नी नहीं खोना चाहता। मुझे लगता है कि उसकी पत्नी थी इसीलिए वो मुक्ति नहीं चाहता था, नहीं तो वाइफ होती तो वो भी चाहता कि मुक्ति हो जाए। क्योंकि कल हम सब ने सुना था वाइफ की व्याख्या क्या है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। उन्हीं का नाम वाइफ है, जो बिना सूचना के दिन रात लड़ती है।
महाराज उसकी तो पत्नी है, इसलिए वो खोना नहीं चाहता है। पंडित जी ने कहा जजमान तुम जाओ व्यवस्था करो, हम आज से ही जप करना आरंभ करते हैं और देखते हैं 7 दिन के अंदर किस प्रकार तुम्हारे यहां अमंगल होगा। मेरा विश्वास है कि मेरी मां कभी गलत नहीं करेगी। और पंडित जी भी कैसे थे, वैसे ब्राह्मणों की वाणी में बहुत पराक्रम है, ब्राह्मणों का पराक्रम उनकी वाणी में होता है। लेकिन आज के ब्राह्मणों की वाणी में पराक्रम क्यों नहीं है, आज के ब्राह्मणों की वाणी में सिद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि वो संध्या नहीं करते। ब्राह्मणों का कर्म होना चाहिए कि प्रतिदिन उन्हें कम से कम 1 माला गायत्री तो करनी ही चाहिए। देखिए होता क्या है कि जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य होता है तो भगवान उसे ब्राह्मण बनाते हैं जीव को, और वही जीव जब धरा पर अपने सारे पुण्यों के साथ जन्म लेता है, जैसे किसी प्रकार की आप अगर फोन की बैटरी बचाना चाहते हैं तो आपको चार्ज करते रहना पड़ेगा। एक बार के चार्जिंग से आपका फोन हमेशा नहीं चल सकता। उसी प्रकार जब जीव को भगवान ब्राह्मण बनाते हैं तो उसको भी अपने कर्म करके उस पद को, उस गरिमा को बचाते रहना पड़ता है। अगर ब्राह्मण अपने सत्कर्मों को करेगा, क्षत्रिय अपने पराक्रम को निरंतर करता रहेगा,